गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोग अभी तक 11th में फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ सिलेबस के बारे में आप लोगों को हिंट किए थे, यही हुआ था ना। और सेकेंड लेक्चर में मतलब 2 नंबर वीडियोस जो डाले होंगे लेक्चर 2, उसमें आप लोग सीखे होंगे एंगल के बारे में, जस्ट स्टार्ट किए थे नहीं। तो आज हम लोगों का 11th का ये तीसरा वीडियो है। एकदम सिंपल, हम ना लाइव क्लास नहीं आके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लाइव में क्या होता है ना, एक समय हम फिक्स दे दें, आप उतना बड़ा बजे बैठ जाओ, ये थोड़ा सा मेंटेन करने में हमको दिक्कत हो रही थी। तो हम करेंगे क्या, MWF में ही ऐसे एक दिन हम लेट कर गए। शुक्रवार को जो वीडियोस डालना था वो शायद हम शनिवार या फिर रविवार को जाएगा, गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा कुछ। तो कोशिश ये करते हैं ना कि MWF बोलने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 9 से 10 बजे तक ना आप लोगों को वीडियोस YouTube में अपलोडेड मिलेगा, है ना। तो हम लोग सिर्फ प्लेलिस्ट में जाके, और 11th वाले स्टूडेंट करिए क्या, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हम 11th का वीडियोज अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिस हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं, बेहतर समझते होंगे। तो आप लोग ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि दिक्कत आप लोगों को नहीं हो। हम जैसे ही वीडियो डालें 11th का आपके पास पहुंच जाए, है ना। तो आप लोग थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। और वही मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, वीक में 3 दिन 3 वीडियोस डालेंगे, जब तक लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। और जैसे ही लॉकडाउन कंप्लीट बंद होगा, फिर हम लोग जब क्लास में जुड़ेंगे, तब फिर देखेंगे हम कि यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड करना है या नहीं करना है, वो धीरे धीरे मेंटेन करेंगे फिर, है ना। तो हम लोग पीछे लेक्चर में जो पढ़े थे ना, आते हैं उसी पे, नहीं ध्यान दिया आप लोग। बात कर रहे थे अभी कि वो ना लाइव क्लास नहीं पढ़ा के ना, हम करते क्या है, वीडियोस को अपलोड कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपको जब मौका लगेगा तब बैठ के आप आराम से अपना पढ़िएगा। और मैथ के क्लास में ना हम ऐसे पढ़ा के दिखाएंगे आप लोगों को, वो तो देखेंगे ही आप लोग, जिसमें आपको फील नहीं होगा कि आप वीडियोस में पढ़ रहे हैं। आपको लगेगा एकदम लाइव क्लास में बैठ के हम लोग अपना पढ़ रहे हैं चुपचाप, क्लासरूम वाला फीलिंग होगा, देखिएगा आप लोग। तो पीछे बस 2 मिनट का काम था पिछला दिन का लेक्चर में, लेकिन हम आधा घंटे से ज़्यादा बोले थे ना। पिछला दिन लेक्चर में क्या बोले थे, 2 तरह के एंगल के बारे में बात हुई थी। एकदम सब लोग, जो लोग 11th के स्टूडेंट आज फर्स्ट डे भी इस वीडियोज में जुड़े हैं, तो वो तुरंत प्ले लिस्ट में जाइए और लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का भी वीडियोज देख लीजिए। और वीडियोज खाली देखना नहीं है, ये इंटरटेनमेंट वाला वीडियो नहीं है, मस्ती वाला। आप लोगों को एकदम कॉपी और कलम लेके बैठना है मैथ की वीडियोज के समय, और एक एक लाइन जो जो चीज़ समझते हैं ना, उसको नोट करना है एकदम फेयर कॉपी बना के, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग पीछे जो पढ़े थे ना, एकदम साधारण सा चीज़ पढ़े थे, हम फिर से वहाँ रिपीट करके चलेंगे। अभी ये हम लोगों का क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए थे, ये आप लोग ध्यान में तो होगा ही ना। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री बोलने का मतलब वही त्रिकोणमिति हिंदी में। तो फर्स्ट डे जो आप लोगों को बताए थे ना, सेकेंड लेक्चर में देखिएगा, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे जी पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, ध्यान में है ना। अच्छा, एंगल का पॉजिटिव होना एकदम साधारण सा, पिछला लेक्चर नंबर 2 में अगर बात करें तो उसमें 1 मिनट का काम था, सिंगल 1 मिनट। उतना बड़ा लेक्चर में सिर्फ 1 मिनट। क्या था, ऊपर की ओर एंगल अगर मेजर करते हैं, रोटेशन ऊपर की ओर तो पॉजिटिव और नीचे की ओर तो नेगेटिव। तो कोई भी एंगल अगर हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं तो वो पॉजिटिव एंगल का डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन पता है ना, दिशा। और नेगेटिव एंगल के बारे में अगर हम लोग बात किए थे लास्ट लेक्चर में, यही सुनाए थे आप लोगों को हम। तो नेगेटिव एंगल के बारे में हम लोग लिखे थे कि जब भी कोई एंगल नेगेटिव हो ना, तो उसका मतलब सिर्फ ये समझ जाना है कि उसका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की ओर। सबका सुना हुआ है। जैसे आप लोग बनाए भी थे कि थीटा बराबर 30 डिग्री का कोण बनाना है और थीटा बराबर -40 डिग्री का कोण बनाना है। कुछ होमवर्क भी दिए थे ना लेक्चर नंबर 2 में, और आप में से कई स्टूडेंट बना बना के दिखा भी रहे थे,
है ना। तो एकदम ध्यान देना है, एक एक लाइन समझ के चलेंगे। मतलब ऐसे सीखो ना कि कभी और किसी को आपको सिखाना पड़े तो एकदम झट से ऐसे ही बताना शुरू कर दें, एकदम माइंड में सेट रहे आपका कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या होता है, शुरू से एकदम एक एक बात को। छोटा सा चीज़ है ना, एंगल ऊपर की ओर मेजर करें तो पॉजिटिव और नीचे की ओर मेजर करें तो नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल है कोण, ये सिर्फ ये दिखाता है ना उसका दिशा किधर है। दिशा समझते हैं ना, प्लस में एंगल हो तो ऊपर की ओर बनेगा और माइनस में एंगल हो तो नीचे की ओर बनेगा। तो बताइए 30 डिग्री ये प्लस है कि माइनस है? कुछ नहीं तो प्लस ना। तो आप ही लोग बताइए कि ये लाइन 30 डिग्री ऊपर की ओर घुमाना है या फिर नीचे की ओर? प्लस में है ना, तो निश्चित है ये एंगल किधर होगा, तो ऊपर की ओर बनेगा। और वही ये माइनस में 40 डिग्री है, तो ये जो इनिशियल लाइन है, भूले तो नहीं है कि जब भी कभी एंगल बनाना हो ना तो पहले एक लाइन हम लोग खींचते हैं, प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन उसको बोलते थे, याद होगा। और यही माइनस के कारण ये इनिशियल लाइन किधर घूमेगा, तो नीचे की ओर। सही है ना। तो ये एंगल हम लोगों का -40 डिग्री और ये एंगल हम लोगों का +30 डिग्री। ये तो आप लोग निश्चित समझ लिए थे। आज भी हम 5 मिनट उसी पर बोल दिए, फिर एक बार बोलते हैं। इतना जिद इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। इसको एकदम माइंड में सेट कर लो आप कि जब कभी भी एंगल प्लस में लिखा हो ना तो इनिशियल एंगल, ये लाइन ऊपर की ओर मूव करेगा, और एंगल जब माइनस में हो तो ये लाइन किधर, नीचे की ओर रोटेट करेगा। खेल खत्म। अगला आप लोग सीखे थे कि एक बार अगर पूरा हम लोग घुमा दें तो 360 डिग्री का कोण, अगर इधर से ऊपर की ओर घुमा दें तो +360, और ऐसे नीचे से अगर घुमा दें -360। सही है ना। तो एंगल पूरा एक रोटेशन अगर होता है ना तो 360 डिग्री, सबको पता है। और 2 बार रोटेट होगा तो 2 × 360, 5 बार रोटेट होगा तो 5 × 360। पहला दूसरा क्लास का बात है कि एक बार घूमे तो 360 डिग्री, तो 50 बार घूमेगा तो 50 × 360 डिग्री। सही है ना। तो हम लोग जैसे होमवर्क में आप लोग देखे थे ना कि 1500 डिग्री का कोण बनाइए, कई स्टूडेंट बना के भी दिए थे। अब ये बताइए 1500 डिग्री का एंगल हम लोग 8-9 क्लास में या 10th क्लास में ना 5 ही एंगल समझते थे, 0, 30, 45, 60, 90। देखो वैल्यू उतना से ही निकलेगा, लेकिन आगे जब आप लोग कुछ दिन और पढ़ेंगे ना 2-3 क्लासेस, तो आपको मिलेगा कि साइन 1500 डिग्री का मान बताइए, टेन 50,000 डिग्री का मान बताइए, तो वो सीखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 1500 डिग्री है इसका कोण, ये चूंकि प्लस में है तो ये तो समझ लिए कि ऊपर की ओर बनेगा, लेकिन 1500 डिग्री 360 डिग्री से ज़्यादा है ना, तो ये पता करना होगा कि वो कितना बार घूमेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, चेक करेंगे ना। कैसे पता चलेगा? तो जैसे ही कोई कोण, ये बात हम आगे भी यूज करेंगे, बहुत बढ़िया, जैसे ही कोई कोण 360 डिग्री से ज़्यादा होना, इसको तुरंत हम लोग क्या करें, 360 डिग्री से भाग लगा दें। कितना बार में? 360 से भाग देते ही 4 बार में 1440, और शेषफल बचेगा 60। आता होगा, भाग देना आना चाहिए। तो हम लोग जी ये 1540 डिग्री को लिख सकते हैं, 1500 को 4 × 360 और प्लस कितना, ये 60। याद है कि नहीं आप लोगों को? ये स्कूल में हम लोग दूसरा तीसरा क्लास में पढ़ते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, नहीं था? अब इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में बोल लीजिए, लेकिन ये 1-2 क्लास में हम लोग सीखते थे। क्या बोलते हैं, गौर करो। जैसे ही एंगल 360 डिग्री तक रहे ना, तब तो समझ जाएंगे कितना घूमना है। लेकिन जहां एंगल 360 डिग्री से ज़्यादा हो, जहां 360 डिग्री से ज़्यादा हो, तो तुरंत हम लोग पता कर लो कितना बार घूमेगा। कैसे पता करेंगे? एकदम बच्चा वाला काम। जो एंगल 360 से बड़ा हो ना,
उसको तुरंत रफ में 360 डिग्री से भाग दे दें तो ये भागफल कितना बचा, 4 ना। और यही 4 गुने 360 और जोड़ 60 सबको पता है। तो ये 4 इंटू 360 डिग्री का मतलब क्या समझे, 4 गुना 360 का मतलब 4 बार घूमेगा। तो ध्यान दें, चूंकि ये एंगल प्लस में है तो आप लोग बोलिए कुछ, अगर ये एंगल प्लस में हो, यही इनिशियल है ना, शुरुआत यहीं से होगा, तो एंगल अगर प्लस में है तो ऊपर की ओर घूमेगा। ये एक चक्कर घुमा दिए 360, कितना चक्कर घुमाना है, 4, तो 1 2 3 4 और प्लस ये 60 डिग्री है तो प्लस इसका मतलब यहां से आगे बढ़ेगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। और एरो साइन दिखाना जरूरी है, ये तीर का निशान है ना, तो हम लोग समझ गए कि ये जो एंगल बना है पूरा रोटेट होके वो कितना डिग्री का कोण है, 1500 डिग्री। अब सब लोग समझ रहे होंगे। जैसे और भी एग्जाम्पल हम पिछला लेक्चर में दिए थे, मान लीजिए -2220 डिग्री का कोण बनाना है। आगे ना बहुत यूजफुल है, ये सब खूब काम आएगा। इसीलिए ना हम थोड़ा सा मेहनत, कितना भी कमजोर स्टूडेंट हैं, आपको हम उस दिन भी बोले थे थोड़ा सा खाली गुना भाग जोड़ घटाव ये सब आप लोगों को पता हो। मैथ में नहीं डरना, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होने देंगे। देखिएगा, जैसे ही देखें कि -2220 डिग्री है, पहला बात माइनस है ना, तो किधर से घूमेगा, नीचे से। और फिर ये जो एंगल है ये 2220 डिग्री 360 से छोटा है या बड़ा है, थोड़ा सोच के बताइए। ये माइनस नहीं, माइनस का सिर्फ ये काम है ना कि ये माइनस बता दिया कि एंगल नीचे से शुरू होगा, क्लॉकवाइज नीचे की ओर। माइनस का काम इतना ही है कि एंगल ऊपर की ओर बनना है या फिर नीचे से घूमना है। तो माइनस साइन बता दिया कि एंगल नीचे से घूमेगा। अब ये देखिए कि 2220 डिग्री 360 डिग्री से ज़्यादा है ना, तो जैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा है जी क्लास में, तो जैसे ही हम लोग एंगल देखें कि ये 360 डिग्री से ज़्यादा है, अब ध्यान दो, अभी बताए थे ना कि जो भी एंगल 360 डिग्री से ज़्यादा हो ना, तुरंत उसको 360 डिग्री से भाग लगा दो। सही है ना, कितना बार में, 6 बार में 2160। देखो भाग देने तो आता ही होगा आप लोगों को। शेषफल बचा 60 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2220 डिग्री को लिख सकते हैं 6 गुना 360 और जोड़ ये 60। अब तो हड़बड़ा नहीं रहे आप लोग, सही है ना। तो जैसे ही 2220 डिग्री मिला, हम लोग इसको तुरंत 360 से भाग दे लिए, 6 इंटू 360 और प्लस 60 वहाँ पे बना लिए। इससे ये पता चला, अच्छा ध्यान दो, एंगल बनाने में क्या क्या देखना था। सबसे पहले तो हम लोगों को ये माइनस से पता चला कि नीचे से घूमना है, यही ना। चलिए नीचे से घूमना शुरू करेंगे, ये तो समझ गए। और 6 इंटू 360 मतलब 6 से गुना है, तो वहां से क्या पता चला कि 6 बार घूमना है। 1 2 3 4 5 6 और फिर कितना, 60 डिग्री नीचे। सही है ना। तो ये जो एंगल हम लोगों का उल्टा बना, ये एंगल हो गया -2220 डिग्री। ऐसे ही देखो ना, ये सब समझाते इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों को एकदम परफेक्ट पता रहे कि जैसे ही कोण बनाने बोले एकदम झट से समझ में आ जाए कि कहाँ क्या होना है। तो बहुत टफ बात नहीं है, तो एकदम पहला दूसरा क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा, नहीं समझेगा। जहाँ प्लस में एंगल हो ऊपर की ओर रोटेट होगा, माइनस में एंगल हो तो नीचे की ओर रोटेट होगा। सही है ना, यहां तक तो क्लियर है। अगर एंगल 360 डिग्री से ज्यादा हो तो कैसे बनाते हैं, कितना बार घूमेगा ये कैसे पता चलेगा। तो ये 1500 डिग्री था, उसको 360 से भाग दे लिए, रफ में पता कर लिए कि 4 बार घूमेगा। 2220 डिग्री था, 360 से भाग दे दिए, रफ में पता कर लिए 6 बार घूमेगा। प्लस में होता तो ऊपर से घुमाते, माइनस है तो नीचे से घुमा दो। इतना तो आसान बात है एकदम। इसके बाद
देखो ये आप लोग भी जानते होंगे कि ये जो हम लोग बनाते थे ना, इसको हिंदी में चतुर्थांश बोलते थे, क्वाड्रेंट। 10th में था। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और फिर वापस ये कितना 360। पता है ना ये बात, कितना कितना डिग्री, 90 90 का, ये यहाँ से 90, फिर इसमें 90 जोड़े तो 180, फिर 90 जोड़े तो 270, और फिर 90 जोड़े तो 360। 90 90 डिग्री का होता है ये। तो ये क्वाड्रेंट बोलते थे ना इसको, चतुर्थांश। हिंदी में इसी को हम लोग चतुर्थांश बोलते थे, चतुर्थांश। ध्यान में होगा सबों को। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो 0 से लेकर 360 डिग्री 4 भाग में बटा हुआ रहता है, 0, 90, 180, 270 और 360। क्लियर है ना? अब मेन पॉइंट पे ध्यान दो। नहीं समझ रहे? पीछे हम लोग जो पढ़े थे ना, उसी को रिपीट कर रहे थे अभी हम। लेकिन कुछ लोगों का ये सब डाउट्स में था कि 1500 ये सब कैसे बनेगा, तो वो थोड़ा सा हिंट कर रहे थे। 2 मिनट ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट बात पे। जैसे मान लो एकदम गौर से आपसे पूछेंगे, समझ पा रहे हैं आप लोग ना? आपसे पूछेंगे कि इस पेन की लंबाई बताइए। एकदम ध्यान से सुनना है। पूछेंगे इस पेन की लंबाई बताइए, तो बोलेंगे 10। अब खाली 10 बोल देने से क्या कोई भी समझ जाएंगे कि पेन की लंबाई कितनी है? एकदम गौर से समझना है। आप जरूर बोलिएगा कि 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, 10 किलोमीटर है, 10 मिलीमीटर है। मतलब कोई ना कोई मात्रक तो बोलेंगे ना। मात्रक कहने का मतलब यूनिट्स। लंबाई का जो मात्रक है, ज़्यादा बड़ा हो तो किलोमीटर, थोड़ा छोटा हो तो मीटर, नहीं है, और छोटा हो तो सेंटीमीटर, और भी छोटा हो तो मिलीमीटर। ये तो ध्यान में आप लोगों को होगा। नहीं पता है? पता है। तो ये समझाना चाह रहे थे, तुम गौर कीजिएगा। अगर ये लेंथ हम लोगों को मापना है, लेंथ मतलब इसकी लंबाई, तो निश्चित है कोई ना कोई यूनिट तो आप लगाएंगे ना, मात्रक। अब खाली बोल देंगे 5, तो सामने वाले को पता चलेगा ये 5 क्या किलोमीटर है कि मीटर है कि सेंटीमीटर है? नहीं ना। तो निश्चित है किसी भी चीज़ को अगर हम लोग मापते हैं ना, कोई भी चीज़ को, तो बगल में उसका यूनिट भी लिख के दिखाते हैं। तो वैसे ही एकदम मन से ध्यान दो। ये हम लोग क्या बना दिए? एंगल। याद है ना एंगल? एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल। अब ध्यान दो, ये एंगल बना दिया और आपसे हम पूछेंगे कि बताइए ये एंगल कितना। तो ऐसा नहीं कि आप इसमें हाथ ऐसे लगा लेंगे, बोलेंगे इतना, नहीं ना ऐसा। या छोटा एंगल है तो देखेंगे 2 ठो फिंगर अट रहा है तो बोलेंगे एंगल इतना। ऐसे तो नहीं होता है। समझ रहे हैं क्या बता रहे हैं हम? अगर हम लोग एंगल बनाते हैं कोण, तो ये कितना, अब कोई बोलेंगे ये 50। अब 50 बोलेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये 50 में क्या मीटर है कि 50 किलोमीटर है कि 50 डिग्री है। कुछ ना कुछ तो है ना। तो हम लोगों को जैसे लेंथ को मापने के लिए, लंबाई को मापने के लिए, वजन को मापने के लिए, वजन मापते हैं ना, 5 किलो, 10 किलो, 5 ग्राम, 50 ग्राम बोलते हैं ना। तो वजन को मापने के लिए जैसे किलोग्राम, ग्राम, ये सब है, टन है, मन है, क्विंटल है ना। तो वैसे ही लंबाई को भी मापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये सब है। जस्ट वैसे ही ये जो एंगल है ना, इसको भी मापने के लिए एंगल का 2 तरह का यूनिट का यूज होगा। कितने तरह का? 2 तरह का। एक तो आप लोग भी जानते हैं डिग्री, और एक न्यू हम लोग सीखेंगे 11 क्लास में, रेडियन। तो ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। हम लोगों का एंगल का मेजरमेंट में यूनिट्स फॉर एन एंगल, किसी भी एंगल को लिखने का यूनिट्स, तो 2 तरह का यूनिट का हम लोग यूज करेंगे। एक बोलेंगे डिग्री और दूसरा रेडियन, है ना।
एकदम बहुत मन से समझना है जिस सबों को। दो तरह का मेजरमेंट का हम लोग, ऐसे तीन होता था जब हम लोग पढ़े थे ना, उस समय तीन मेजरमेंट आता था, डिग्री, रेडियन और एक चर्चा होता था ग्रेड। क्योंकि अब सिलेबस में आप लोगों को सिर्फ डिग्री के बारे में बात होना है और रेडियन के बारे में, ग्रेडिंग सिस्टम हट गया आज से 15 साल पहले, तो वो अब पढ़ना नहीं है, वो है ही नहीं बुक में अब। तो सिर्फ एंगल का प्रेजेंट करने का, लिखने का कितना मेथड होगा? 2 ठो। ऊपर की ओर मापते हैं तो पॉजिटिव, नीचे मापते हैं नेगेटिव, वो सिर्फ मेजरमेंट है। लेकिन ये जो मापेंगे वो 30 क्या लिखना है, डिग्री लिखना है कि सेंटीमीटर कि मीटर, तो सेंटीमीटर और मीटर तो इसमें चलेगा नहीं, सही है ना। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि यूनिट्स फॉर एन एंगल, मतलब एंगल को लिखने में 2 तरह का यूनिट का, मात्रक का यूज करेंगे। एक डिग्री, जो डिग्री हम लोग स्कूल में सीखे थे वो, और दूसरा रेडियन। और इसमें भी जरूरत पड़ेगा, जैसे मीटर से सेंटीमीटर बदलते थे ना, सेंटीमीटर को मीटर बनाते थे स्कूल में, तो वैसे ही आगे सीखेंगे हम लोग कि डिग्री को रेडियन कैसे बनाना है, रेडियन को डिग्री कैसे बनाना है, वो धीरे धीरे आगे चल के सीखेंगे। थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग डिग्री मेजरमेंट के बारे में कुछ बात सीखेंगे, एकदम मन से सुनिएगा। पहला यही है, तब हम लोग रेडियन। आज तो डिग्री में बहुत कुछ सीखना है, अभी पहले डिग्री में ही समय देना है, तब हम लोग रेडियन। और फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को हम PDF बना के भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, सबों को मिलेगा यूट्यूब पे। तो PDF बना के, और ये चीज़ बोले हैं कि आप लोग निश्चित चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा 11th वाले, जिससे कि जैसे ही वीडियोज अपलोड हो ना तो आपको खबर पहुंच जाए। और उसमें 11th का भी वीडियोज डालते हैं, 12th का भी डाला हुआ रहता है। तो आप लोग अपना देखोगे, जिसमें लिखा रहेगा आपके प्लेलिस्ट में 11th क्लास, तो 11th में जाके अपना ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 लगातार ऐसे लिखा रहेगा, सही है ना। तो मन से देख लेना उसको, ये नहीं कि 12th वाले को पढ़ के और खूब समझने की कोशिश करें, पता चले क्या क्या हो गया। 11th वाले अपना नीचे देख लेंगे, वीडियोज़ में क्लास 11th लिखा रहेगा, ये 11th क्लास का वीडियोज़ वही आप लोगों को देखना है। इन्हीं की 12th वाले को देखकर और माथा पकड़ के बैठ जाए, फिर ऐसा नहीं करिएगा। तो हम लोग सबसे पहले डिग्री मेजरमेंट के बारे में ना बात करेंगे थोड़ा सा, ये ध्यान में आप सबों को होगा। बताइए क्या बना दिए ये? इसको बोलते थे राइट एंगल, पता है ना। अच्छा, राइट एंगल बोलिए, या फिर इसी को हिंदी में समकोण बोलते थे। 90 डिग्री होना, पता है ना। ये जो एक समकोण है, ये वैल्यू कितना होता था? 90 डिग्री। एकदम सिंपल बात है, लेकिन सीखना यहीं से है, एकदम मन से। आप सबों को क्या क्या बोलते हैं देखिएगा। ये जो हम बना के दिखाए, ये कितना है? तो सब लोग बोलेंगे कि ये एक राइट एंगल है। एक राइट एंगल का मतलब एक समकोण है, और एक समकोण कितना डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री, सही है ना। अच्छा, ये 90 डिग्री वाले भाग को एकदम गौर कीजिएगा, इसको हम 3 बराबर भाग में बांटे। कितना भाग में? 3 भाग में। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। बताइए इसका प्रत्येक भाग कितना कितना डिग्री का होगा? 30-30 डिग्री का होगा। 30 तिहाई 90। इसको ना 5 भाग में बांटे, तो बताइए प्रत्येक कितना कितना डिग्री का होगा? 18 पंचे 90, 18-18 डिग्री का। अगर इसको हम 2 भाग में बांटे तो 45-45 डिग्री का होगा। ध्यान दे रहे हैं ना। इसको ना 90 बराबर भाग में बांटे। कितना भाग में? 90 बराबर भाग में बांटे, तो बताइए इसका एक भाग कितना डिग्री होगा? नहीं समझ पाए, गौर कीजिए। इस जगह पे हम लोग लिखे जी कि एक राइट एंगल, 1 राइट एंगल मतलब एक समकोण जो होता है वो कितना डिग्री के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर ना। ये तो सबको पता है कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ी गर्मी है। चलो इसको एक बार ना फिर से
अभी बताएंगे हम क्यों रुक गए, समझाते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दो मेरे साथ। पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल का मीनिंग समझ में आ गया। सिर्फ प्लस का मतलब ऊपर डायरेक्शन में, नीचे माइनस हो तो नीचे डायरेक्शन से रोटेट होगा। ये बात क्लियर, ये हम मिटा दिए, ये एकदम समझ में आ गया। ये तो बहुत लोग पिछला लेक्चर में ही ना बहुत बढ़िया से समझ रखे हैं। फिर ध्यान दो आप, इसको देखो, डिग्री प्लस में है तो ऊपर से रोटेट होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन 360 डिग्री से ज़्यादा हो तो कैसे समझते हैं कितना बार रोटेट करेगा? तो 360 डिग्री से हम लोग इसको भाग लगा दें तो 4 गुना 360 मतलब 4 बार घूमेगा, है ना। और 2220 डिग्री था तो वही 360 से भाग दिए तो पता चला कि ये 6 बार घूमेगा, लेकिन किधर से? माइनस है तो नीचे से। चलो ये भी मिटा दिए। फिर आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, हम ऐसे ही सुना के पढ़ाते हैं। कभी भी आप जब मेरे साथ क्लास में भी बैठ के पढ़िएगा जुड़ के ना, ऐसे ही सुनाएंगे एक एक लाइन को 5-5 बार। इतना सुनाते हैं ना कि एकदम क्लास में बैठे बैठे याद हो जाए, फिर घर में जाएं और अपने बनने लगे। ये क्वाड्रेंट आप लोग समझते थे ना, 0, 90, 180, 270, 360। ये 4 होता था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्वाड्रेंट बोलते थे, चतुर्थांश। तो जब कभी यूज करेंगे तो समझ जाइएगा। ये भी मिटा दिए। अब सबों का नज़र आज का मेन बात पर होगा यहाँ से। आज का थर्ड क्लास में मेन चीज़ यही है कि किसी भी एंगल को जब हम लोग मापेंगे ना तो कुछ ना कुछ यूनिट में तो आंसर देंगे ना। अब ये एंगल है कितना, तो बोलिएगा 20। अब समझने वाले सामने समझ जाएंगे 20 कितना, कुछ ना कुछ तो होगा ना, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डिग्री, रेडियन, कोई ना कोई चीज़ तो होगा। समझ रहे हैं? तो जब भी कभी कोई चीज़ को जब मेज़र करते हैं, मापते हैं, तो उसके साथ उसका मात्रक भी देना होता है, यूनिट भी। तो ध्यान दें, यूनिट फॉर एंगल मतलब एंगल को लिखने का जो मात्रक होगा ना, वो मैथ में पहले 3 ठो यूज करते थे, डिग्री, रेडियन और एक और हुआ करता था ग्रेड। लिख दें क्या वो भी? तीसरा भी हम लोग पढ़ते थे, ग्रेडिंग सिस्टम बोलते थे, ग्रेड। लेकिन अब ना ये सिलेबस में है ही नहीं, कट कर दिए उसको। अब सिर्फ हम लोगों को 2 ही चीज़ पढ़ना है, डिग्री के बारे में और रेडियन के बारे में। और बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्री से रेडियन बदलना, रेडियन से डिग्री बदलना, सब कुछ सिखाएंगे अगला लेक्चर में धीरे धीरे। पहले अभी डिग्री के ही बारे में ना कई कुछ सीखना है। तो डिग्री में सबसे पहला चीज़ आप ध्यान दो, एकदम ध्यान से। ये हम लोग ऐसे बना दिए, कितना डिग्री है ये? 90 डिग्री। और अभी आपको हम हिंट कर रहे थे कि अगर इसको हम 3 बराबर भाग में बांटें, देखो ना, ये 90 डिग्री को अगर 3 बराबर भाग में बांटें तो बताइए ना, ये सब 30-30 डिग्री का नहीं होगा? 30, फिर ये भी 30, ये भी 30, सही है ना। अच्छा, इसको अगर हम मान लो कि 5 भाग में बांटें तब तो ये 30-30 डिग्री का नहीं होगा। तब ये कितना होगा? 18, 36, 54, 72, ऐसे करके। अगर 5 भाग में बांटते हैं, ये कितना भाग में बट गया? 6 भाग में। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, इसको अगर हम 6 भाग में बांटें तो बताइए एक भाग कितना होगा? 15 डिग्री। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 15 कैसे हो गया सर, कैसे जानते हैं? नहीं होगा जी। टोटल का वैल्यू 90 डिग्री और इसको हम 6 भाग में बांटे तो 90 को 6 से भाग दे दें तो 15 डिग्री का हिस्सा होगा। मतलब सबों का वैल्यू कितना कितना डिग्री है? 15 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री, ऐसे करके। बताना क्या चाह रहे हैं कि ये जो 90 डिग्री है ना, इसको 5-6 भाग में नहीं, 90 भाग में बांटिए। कितना भाग में? 90 भाग में। छोटा 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 90 बराबर भाग में बांट दें तो आप बता सकते हैं कि ये कितना डिग्री होगा। टोटल था 90 डिग्री और उसको हम 90 बराबर भाग में बांटे तो प्रत्येक हिस्सा कितना डिग्री का होगा? 1 डिग्री का होगा? नहीं होगा। 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसे करके 90 बार जुटेगा
तो 100% वो 90 डिग्री होगा। अब तो समझ रहे हैं। तो ये जो एंगल हम लोगों का बना, ये वाला गौर से देखिएगा, ये जो हम बचा के रखे, ये एंगल कितना है? 1 डिग्री है। अब ये बताइए, क्या ये 1 डिग्री दुनिया भर का सबसे छोटा कोण है? यहाँ से देखिए, ये 90 डिग्री है और ये हम लोगों का 1 डिग्री है, तो क्या ये सबसे छोटा कोण हुआ? आप में से कोई बोलेंगे सर इसको थोड़ा और नीचे दबाइए और छोटा एंगल होगा, और थोड़ा नीचे करिए और छोटा एंगल होगा, और नीचे करिए तो और भी छोटा एंगल होगा। नहीं होगा। मतलब 1 डिग्री से भी छोटा कोण बन सकता है। आधा डिग्री 0.5, और भी छोटा 0.25, और भी छोटा 0.00001 डिग्री हो सकता है ना। मतलब एंगल जो है ना, वो सबसे छोटा एंगल 1 डिग्री नहीं है। क्या बताना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये 1 डिग्री का कोण है, तो क्या इससे छोटा कोण संभव नहीं है? पक्का संभव है। और भी छोटा बन सकता है, और भी छोटा बन सकता है, और भी छोटा एंगल बन सकता है, बहुत छोटा बन सकता है। एकदम ये लगभग इसके साथ सट जाए, मतलब लगभग 0 डिग्री के बराबर, एकदम छोटा कोण। तो ध्यान दो, सिखाना क्या चाह रहे थे, जैसे अच्छा कुछ लोग सोचे होंगे ये छोटा कोण बन सकता है, तो यहां से क्या सीख लिए, क्या सिखाना चाहते हैं, गौर कीजिए। ये लंबाई मापना है। जब बहुत बड़ी लंबाई हो तो किलोमीटर में लेते हैं कि यहां से पटना की दूरी 300 किलोमीटर है। सेंटीमीटर में आंसर नहीं देते हैं ना। जब उससे थोड़ा छोटा मापना हो कि ये रूम की लंबाई कितनी, तो बोलते हैं 5 मीटर है, मीटर में आ जाते हैं। फिर जब बोलते हैं इस पेन की लंबाई कितनी, तो बोलते हैं ये 8 सेंटीमीटर है, फिर सेंटीमीटर में आते हैं। फिर बोलते हैं कि ये पेन का ये नीब की लंबाई कितनी, तो बोलते हैं ये 5 मिलीमीटर है। क्या बोल रहे हैं आप, ध्यान दे रहे हो ना। मतलब बड़ा साइड को मापना था, बड़ा लेंथ लेना था तो किलोमीटर, थोड़ा उससे छोटा हुआ तो मीटर, और भी छोटा हो तो सेंटीमीटर, और भी छोटा हो तो मिलीमीटर। तो वैसे ही एंगल में, जब एंगल हम लोग 1 डिग्री तक लिखते हैं ना, तो वो ठीक है। लेकिन जैसे ही उससे छोटा एंगल हो, तो जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये सब होता है ना, तो वैसे ही एंगल में जब एंगल 1 डिग्री से कम हो, 1/2 डिग्री, 1/5 डिग्री, 1/3 डिग्री ये सब हो, तो जैसे ही एंगल एक जरा सा जैसे ही एंगल 1 डिग्री से कम हो ना, तो उसको हम लोग डिग्री के अलावे और भी छोटा मेजरमेंट है। क्या है वो, गौर से समझिएगा। तो रिलेशन है, संबंध है, 1 डिग्री को और भी छोटा भाग में अगर बांटना हो ना, तो उसको मिनट में मापते हैं। और ये 1 डिग्री बराबर कितना फॉर्मूला होगा, तो 60 मिनट। जैसे आप लोग लिखते थे ना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मीटर का छोटा भाग क्या करते थे, सेंटीमीटर। एकदम वैसे ही जब डिग्री को छोटा करना हो, तो 1 डिग्री बराबर कितना, तो 60 मिनट। ध्यान रहेगा ना। तो इसको संकेत में ऐसे लिखते हैं, डिग्री को ऐसे, और 60 मिनट को ना एक डैश लगा देते हैं। तो ये डैश जो लिखा हुआ है, डैश ऐसे, ये बोलते हैं मिनट। तो 1 डिग्री बराबर कितना, 60 मिनट। ध्यान रहेगा सबों को। एग्जाम्पल देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आगे खूब यूज होगा। अच्छा, इतनी देर जो हम बोले, ये समझे कि मिनट का हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ा। चूंकि 1 डिग्री है, अगर सबसे छोटा कौन होता तब छोड़ देते उसी में, लेकिन 1 डिग्री से छोटा भी तो कौन होना है ना। तो जैसे ही वो छोटा एंगल 1 डिग्री से हो, 1/2 डिग्री, 1/5 डिग्री, 1/4 डिग्री, आप एक बार में समझ जाइए कि उसको किस यूनिट में लिखना है, डिग्री से बदल के किस में, मिनट में। जैसे मान लीजिए कभी x/y डिग्री अगर हो ना, और इसको मिनट में चेंज करना है, तो x/y को हम लोग कितना से गुना कर दें, 60 से, कहाँ चेंज हो जाएगा, मिनट में। जैसे एग्जाम्पल 2/3 डिग्री, तो जैसे ही बटे में एंगल को देखिए ना, एकदम
ध्यान में रखना है कि एंगल कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। 1/2, 1/4, 1/6 ये होने ही नहीं देना है। तो जैसे ही एंगल बटे में दिखे झट से इसको 60 से गुना किए, सही है ना। तो जब इसको 60 से गुना किए तो ये डिग्री बदल के किस में, मिनट में, और 3 से कटा दें 20 तिहाई 60, तो 20 गुने 2 बराबर कितना, 40 मिनट। तो ये जो 2/3 डिग्री है उसको हम लोग कितना लिखेंगे, 40 मिनट के बराबर। क्या बोले आप समझ रहे हैं, एंगल कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो बटे में दिखे, समझ रहे हैं ना, तो जैसे ही वो बटे में दिखे 1/2, 1/3, 1/4 ये सब 100% उस डिग्री को किस में चेंज कर देना है, मिनट में। गौर कीजिएगा। और मिनट से भी छोटा एंगल बनाना हो तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स, ये तो ध्यान में होगा आप लोगों को। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना है, 1 मिनट बराबर कितना, 60 सेकेंड, और संकेत में मिनट को 1 डैश और डबल डैश अगर देते हैं ना तो इसका मतलब वो सेकेंड है। 1 मिनट बराबर कितना, तो 60 सेकेंड, एकदम साधारण। तो जब भी कभी कोई मिनट में हो बटे में और उसको सेकेंड में बनाना है तो जितना मिनट हो ना उसको 60 से गुना कर दें तो वो चेंज होके कहाँ चला गया, सेकेंड में। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कहीं 4/5 मिनट है, तो तुरंत हम लोग ना ये 4/5 को 60 से गुना करें तो मिनट बदल के सेकेंड, और ये 12 से कटेगा तो 12 चौक 48 सेकेंड, सही है ना। तो हम लोगों का मेजरमेंट में, डिग्री में लास्ट मेजरमेंट क्या है, सेकेंड में होना, सबसे छोटा। तो पहले डिग्री अगर बटे में हो, तो मन से सुनना है, डिग्री अगर बटे में हो तो 60 से गुना करके मिनट, अगर कट जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं कटे फिर बटे में बचा हुआ रहे, फिर मिनट को भी 60 से गुना करें तो वैल्यू किस में, सेकेंड में। तो छोटा सा 2 फॉर्मूला एकदम बच्चा वाला, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, मिनट को सिंगल डैश देते हैं, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। कुछ लोग सोच रहे होंगे बैठे बैठे, पक्का सोच रहे होंगे आप लोग कि ये 3 से कटने वाला है, तो चलो ठीक है 20 तिहाई 60 कट गया, कहीं यहाँ पर 7 आ जाता 7, तो क्या ये 7 से 60 कटता, कभी नहीं कटता। फिर तो बोलते कि सर ये तो 7 से 60 कटेगा ही नहीं, तब फिर वो कैसे बनेगा, ये तो ध्यान में आया होगा। अभी हम क्या बोले कि जैसे ही डिग्री बटे में हो ना, 60 से गुना करके मिनट बना दो, कट गया तो बहुत बढ़िया, नहीं कटा तो फिर 60 से गुना करके मिनट को सेकेंड बना दो, फिर कट गया तो ठीक है, और फिर नहीं कटे तो उसके नीचे तो मेजरमेंट हम लोग जानते नहीं हैं, डिग्री को मिनट, मिनट को सेकेंड, सेकेंड से नीचे नहीं जाना है, क्योंकि वो सेकेंड जो है ना बहुत छोटा एंगल है, लगभग 0, तो उसके नीचे मेजरमेंट नहीं होना है। तब करते क्या है, एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कि आपको 16/5 डिग्री है, एकदम ध्यान से सुनना है। ये 16/5 डिग्री में ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है ना, तो डायरेक्ट 60 से गुना नहीं करिएगा। जब ऊपर में छोटा नंबर हो, नीचे बड़ा नंबर हो, तो डायरेक्ट 60 से गुना। लेकिन जब ऊपर में बड़ा नंबर और नीचे छोटा नंबर हो ना, तो पहले इसको भाग दें, 5 पूर्णांक नहीं 3 पूर्णांक 1/5। नहीं समझ पाए, दूसरा तीसरा का बात है, इसको पूर्णांक में बदल दें तो 5 तिहाई 15, 1 16/5। पढ़िए, 3 पूर्णांक 1/5 डिग्री, तो ये तो 3 डिग्री बढ़िया है, बटे में नहीं होना चाहिए, तो ठीक है ये 3 डिग्री, ये तो बढ़िया है। और ये जो 1/5 डिग्री है ना, यही 1/5 डिग्री को अगर हम लोग 60 से गुना कर दें तो डिग्री बदल के किस में, मिनट में। तो आंसर क्या होगा, 3 डिग्री, और ये कटा दें कितना बार में, 12, तो 3 डिग्री 12 मिनट। अभी भी नहीं समझे, नहीं समझ पाए, समझ रहे हैं। और भी देखो आप, जैसे मान लें 525 और बटे
11 डिग्री। यही तो समझना था आप लोगों को, मेन यही है आज का। अच्छा फिर से बताते हैं, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि एंगल का जो यूनिट्स है ना वो 2 नहीं 3 है, लेकिन अब सिलेबस में ग्रेडिंग सिस्टम तो है नहीं, तो डिस्कस हम लोगों को 2 ही करना है, डिग्री और रेडियन। अभी रेडियन का नहीं सुनना है, अभी सिर्फ क्या बता रहे हैं, डिग्री। तो डिग्री मेजरमेंट में सबसे बड़ा माप अगर डिग्री है ना, तो डिग्री मेजरमेंट में सबसे छोटा क्या है, सेकेंड। जब डिग्री कभी बटे में हो तो 60 से गुना करके मिनट बना लें, और मिनट भी कभी बटे में हो तो 60 से गुना करके सेकंड बना लें। याद रहेगा ना, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये भी ध्यान दो कि ये जब भी कभी डायरेक्ट हम लोग 60 से गुना करते हैं ना, तो ऊपर में नंबर छोटा और नीचे बड़ा होना चाहिए। इस जगह पर क्या था ना, ऊपर बड़ा नंबर था, नीचे छोटा नंबर, तो पहले उसको पूर्णांक में बना लें। मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते थे इंग्लिश में। तो जैसे ही इसको पूर्णांक बना लें तो 3 डिग्री, ये तो पूर्णांक राशि है, इंटीजर है, उसको बाहर निकाल दें। और ये जो 1/5 डिग्री है, यही तो बोले थे कि डिग्री बटे में नहीं हो, मिनट बटे में नहीं हो, सेकेंड बटे में नहीं हो। जैसे ही ये बटे में हो, 60 से गुना कर दिए तो डिग्री बदल के कहाँ चला गया, मिनट में। कट गया, बहुत अच्छा। नहीं कटता फिर सोचते आगे, क्या सोचते देखो ना। सबसे पहले बताइए करना क्या है, क्या डायरेक्ट इसको हम लोग 60 से गुना कर दें, नहीं ना। सब लोग तेज हैं, एकदम मन से समझिएगा। जैसे ही हम लोग देखे, एकदम ध्यान से, जैसे ही हम लोग देखे कि ये डिग्री बटे में है, निश्चित ये गलत हो जाएगा। करना क्या है, ऊपर बड़ा वैल्यू है एकदम मन से, और नीचे छोटा वैल्यू है, ध्यान दे रहे हैं ना। तो जैसे ही ऊपर बड़ा वैल्यू हो, नीचे छोटा वैल्यू हो, भाग लगा दो। 11 चौक 44, कितना बचा, 8, 85, 77। देखो ये गुना भाग तो आप लोगों को आना ही चाहिए, सही भाग दिए ना। 11 चौक 44, 8 बचा तो 85, 11 7 77 और 8, इतना डिग्री, 47 पूर्णांक 8/11 डिग्री। क्या ये सही है, नहीं ना। करना क्या है, 47 डिग्री ये तो सही है, और ये जो 8/11 था ना, इसको 60 से गुना कर दें तो डिग्री बदल के मिनट। अब तो समझ रहे होंगे आप लोग, सही है ना। अब ये देखो, अगर ये कट जाए तब तो बहुत बढ़िया, नहीं कटे तब क्या करना होता है। जैसे यहाँ 5 से कट गया, खेल खत्म कर दिए। नहीं कटे तब क्या करना है, नहीं कटा ना, तो फिर से आगे बढ़ाइए 47 डिग्री। ये कटेगा नहीं तो गुना कर दो, 8 48, 480/11 मिनट, सही है ना। फिर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये बटे में है, भाग दो। 11 चौक 44, 40 बचा, 11 तिहाई 33, 7 बचा। ये सब आना चाहिए। गुना भाग हम शुरू में ही बोल दिए हैं आप लोगों को कि आप मैथ में जोड़ घटाव गुना भाग जानिए ना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दें, आप देखेंगे कितना हार्ड है। ये तो आ रहा है ना। तो ये 47 डिग्री, 43 मिनट, ये 43 पूर्णांक है ना, तो 43 मिनट। और ये जो 7/11 मिनट है, इसको फिर 60 से गुना कर दें तो मिनट बदल के सेकेंड। नहीं होगा, डिग्री को 60 से गुना करके मिनट बना लिए। कट जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं कटे तो फिर पूर्णांक राशि में बदलिए, और 43 मिनट को बाहर कर लिए पूर्णांक में, इंटीजर में, और 7/11 मिनट जो था ना, उसको 60 से गुना करके सेकंड बना लिए, सही है ना। अब अगर ये कट जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं कटे तब क्या करना होगा, ये 7×42 गुना कर लिए। अच्छा ये बताओ, क्या इसके आगे हम लोग पढ़े हैं डिग्री से मिनट, मिनट से सेकेंड, सेकेंड से आगे तो पढ़े नहीं। डिग्री मेजरमेंट में सबसे छोटा मेजरमेंट क्या रखते हैं, सेकेंड में, तो इसके आगे तो बढ़ नहीं सकते हैं, और ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं बटे में, कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। न तो डिग्री मिनट सेकेंड बटे में होना चाहिए, न ही कभी पॉइंट में होना चाहिए। तब करना क्या है, गौर से समझिएगा।
लगभग वैल्यू आप लोग जानते होंगे, लगभग वैल्यू का नाम सुने हैं ना, जैसे सिखाएंगे अभी क्या है वो। जैसे मान लीजिए 15.7 हो तो लगभग में 16 बोल देते हैं। अगर यही 17.2 हो तो लगभग में 17 बोल देते हैं। 18.5 हो तो लगभग में 19 बोल देते हैं। मतलब 0.5 या उससे ज़्यादा हो तो लगभग में वैल्यू बढ़ा के बोलते हैं। जैसे 18.5 है तो लगभग में कितना 19, और जैसे ही 0.5 से ये कम हो, ये रहता 4, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लगभग में 18 आता है ना। ये 0.5 या उससे ज़्यादा हो तो वैल्यू बढ़ा के बोलना है, और कम हो तो पीछे वाला बोलना है। तो यहाँ से क्या करिए, जब डिग्री से मिनट बने, मिनट से सेकेंड हो और फिर नहीं कटे, तब दशमलव में चेंज करिए, पॉइंट में। भाग देने तो सबको आता होगा, कितना हो गया वो 47 डिग्री 43 मिनट, और ये हम लोग भाग लगा दें तो 11 तिहाई 33, 9 बचा 90, 11 अट्ठे 88, 2 बचा 20, दशमलव में चेंज कर रहे हैं, लगभग इतना। अब ये बताइए कि 47 डिग्री 43 मिनट और 38.18 को लगभग में कितना बोलोगे आप, 38 सेकेंड। और यहाँ बगल में लिख देंगे कि सर भी समझ लें कि ये जो वैल्यू लिखे हैं वो कैसा मान है, तो अप्रॉक्स वैल्यू है। अप्रॉक्स कहने का मतलब लगभग मान। इतना देर से जो बोले ना, बहुत साधारण चीज़ है, लेकिन खोस लें दिमाग में। थोड़ा सा पसीना ज़्यादा आ जा रहा है गर्मी में, इसलिए बहुत बढ़िया नहीं समझा पा रहे हम, लेकिन फिर भी कोशिश है कि आप एक एक लाइन को समझ लो, क्या क्या बताए। आज का मेन पॉइंट अगर जमा करें हम लोग, तो 1 डिग्री सबसे छोटा एंगल तो है नहीं, तो 1 डिग्री को और भी छोटा अगर बांटना हो तो मिनट में चेंज करते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और मिनट को और भी छोटा करना हो तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो डिग्री मेजरमेंट में सबसे छोटा मेजरमेंट क्या लिखते हैं, सेकेंड। कोई पूछ ले कि डिग्री मेजरमेंट का कितना पार्ट है, तो 3 पार्ट होगा, डिग्री, मिनट और सेकेंड। सबसे छोटा यूनिट डिग्री मेजरमेंट का कौन सा है, सेकेंड, और बड़ा कौन सा है, तो डिग्री। जब भी कभी डिग्रीज, मिनट और सेकेंड में एंगल होगा ना, वो बटे में कभी नहीं हो, ध्यान में है ना। अगर बटे में हो तो 60 से गुना करके मिनट में चेंज कर दें, मिनट से सेकेंड में चेंज कर दें, और नहीं कटे लास्ट में, तो सबसे छोटा तो सेकेंड है, उससे छोटा तो होगा नहीं। तो कैसे चेंज करना है वो ध्यान में तो होगा ही ना। जब सेकेंड सबसे छोटा हो और नहीं कटे तो उसको पॉइंट में चेंज कर दें और लगभग मान उसका निकाल दें, सही है ना। ये कुछ होमवर्क आप लोग ध्यान दो। ये 3/7 डिग्री को, 320/13 डिग्री को, ये सब को आप लोग चेंज कर लीजिएगा, और इस जगह पे 50 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड और 30 डिग्री 10 मिनट 50 सेकेंड ये जोड़ना है, और इसमें से इसको घटाना है। ये दोनों निश्चित आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बना के भेजिएगा, ये दोनों। बाकी ये सब बना के रखिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग और भी जब आगे बढ़ेंगे तो PDF आप लोगों को मिलेगा फर्स्ट टॉपिक का। तो एक्सरसाइज फिर दे देंगे, अपना बनाते रहना है, फिर बैठ के डिस्कस करेंगे हम लोग। थैंक यू, है ना।